स्वामी जी, स्वामी जी, आज से जब अगर भाव किया कि नया बीज नहीं डालना है, नया कर्म नहीं डालना है और जो भी हो रहा है वो डिस्चार्ज करना है, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू आर्ट ऑफ विजन। तो आज से ऐसा भाव किया कि नया कर्म नहीं करना है, तो जो भी हो रहा है वो देखते रहो, जो डिस्चार्ज को, और जो भी मन बुद्धि अहंकार से हो सकता है उसको देखो, बोलो मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और ये कुदरती रचना है, और ये कुदरती रचना है। तो धीरे धीरे कर्म का भी खत्म हो जाएगा और जो आपने ज्ञान दर्शन का सम्यक उपयोग किया, उसका भी फल आएगा, मगर वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक आएगा, संसार के लिए लायक सहायक, क्योंकि रागद्वेष ही नहीं है उसमें। जब मैं शुद्ध आत्मा हूँ और बाकी सब कुदरती रहता देखोगे तो रागद्वेष तो है ही नहीं, कर्म स्टॉप हो जाएगा। हाँ, संसार के लिए लायक और सहायक समाप्त हो जाएगा और मोक्ष के लिए लायक और सहायक बनेगा। इससे 1 या 2 या 3 अवतार में मुक्ति होगी। समझ में आया? हाँ। और कोई क्रिया कांड की मुक्ति के लिए आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग, वो भी दृष्टि से। और जो डिस्चार्ज हो रहा है वही तो देखना है, कुदरती रचना। वो तो देखेंगे, पर उसका तो फल भुगतना ही है। वो तो रामकृष्ण हमारे को ही भुगतान करनी पड़ेगी। जब परिणाम का भाग है वो तो कंपलसरी है। एग्जाम में फ्रीडम है, रिजल्ट में फ्रीडम नहीं है। तो फिर ये ज्ञान से हम लोग कर्म नहीं बांध सकते। ये अपने हाथ में शक्ति है। सवाल ही नहीं। जब कर्म बांधने की शक्ति हमारे पास कुदरत ने दिया है, तो कर्मों को मुक्ति पाने की शक्ति भी हमने कुदरत ने दिया है। मगर ज्ञान दर्शन अगर सम्यक है तो कर्म नहीं बांधेंगे, ज्ञान दर्शन मिथ्या है तो कर्म बनेगा ही। दैट इज द ओनली ऑप्शन। आप समझे? बाकी और कोई चमत्कार नहीं है। तो यहाँ साइंस के अंदर कृपा, ब्लेसिंग, आशीर्वाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विजन इज इंपॉर्टेंट, आर्ट ऑफ विजन। और धर्म में ये सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्रियाकांड भी चाहिए, अच्छी जबान भी चाहिए, अच्छा व्यवहार भी चाहिए, अच्छी सोच भी चाहिए, अच्छे भाव भी चाहिए। वो संसार के लिए है, वो मुक्ति के लिए नहीं। मुक्ति के लिए तो आपका विजन साइंटिफिक और यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। दैट्स इट।